हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको प्लीटेड बेबी टॉप विथ पफ स्लीव बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 1 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 16 इंच की रखी है। ये 15 इंच की हमारी रेडी होगी। अभी ऊपर से हमें शोल्डर के लिए 5.5 इंच पर निशान लगाना है। शोल्डर के लिए हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 5.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 5.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बैक का आर्म होल ड्रॉ करने वाले हैं और एक राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी ऊपर से एक निशान हम 11 इंच पर लगाएंगे कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और 2 इंच ऐड कर देना है। अभी नीचे से हम बेबी की हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करेंगे और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो नीचे से भी मैंने 8 इंच पर ही निशान लगाया है। हिप का 4th पार्ट करना है और 2 इंच ऐड कर देना है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हम साइड से भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हमें 2 इंच लेनी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और इसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है 3 इंच पर निशान लगाते हुए। ये हमारा बैक का पार्ट है, इसलिए हम पीछे की गले की लंबाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी इसे हमें कट कर देना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और ये हमारा बैक का पार्ट रहेगा। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 2 लेयर में बिछाया हुआ है। अभी सबसे पहले जो हमारी बंद वाली साइड है वहाँ से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। 4 या फिर 5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। जितना ज़्यादा हम निशान लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी प्लीट्स आएगी। तो मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है और ऊपर से नीचे तक हम 4 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो 4 इंच फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा लेना है प्लीट्स लगाने के लिए। अभी जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके आगे हमें बैक का पार्ट रख देना है। अच्छे से बैक पार्ट को एडजस्ट करते हुए हम इसका नेक और आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। नेक के लिए अभी हम सिर्फ निशान लगा लेंगे, उसके बाद हमें इसका आर्म होल ड्रॉ कर लेना है और नीचे तक हम इसे ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इसे हटा देंगे बैक पार्ट को और आर्म होल के लिए हम 1/2 इंच अंदर की तरफ राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट का आर्म होल रहेगा। उसके बाद हम गले की लंबाई के लिए 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की गले की लंबाई रहेगी। तो हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है वहाँ पर भी हम 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और गले की चौड़ाई के लिए हमने 2 इंच पर निशान लगाया था, तो वहाँ से हमें एक राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। जहाँ तक हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है बिल्कुल वहीं तक अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। और जो हमने 4 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है वहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे, ताकि जब हम प्लीट्स लगाएंगे तो हमें मालूम पड़े कि हमें प्लीट्स कहाँ तक लगानी है। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है और ये मेरा फ्रंट का पार्ट रहेगा। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है।
जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। अभी ऊपर से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें पफ स्लीव बनाने वाले हैं तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे। और ऊपर से लेकर नीचे तक हमें 2 इंच पर निशान लगाते जाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। हम इसमें सिर्फ 3 से 4 प्लीट्स ही लगाने वाले हैं, इसलिए हमने 2 इंच ही फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया हुआ है। आप अगर ज़्यादा प्लीट्स लगाना चाहते हैं तो फैब्रिक की चौड़ाई आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। और स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने 6 इंच की रखी है। अभी जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके आगे हमने स्लीव की चौड़ाई 6 इंच की रखी है। अभी हम कैप स्लीव की लंबाई के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे और बंद वाली साइड पर भी हमें 2 इंच पर निशान लगा देना है। कैप स्लीव की लंबाई के लिए 2 इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और खुली हुई साइड से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से जो स्लीव की चौड़ाई है वो 8 इंच की है, तो हमें पूरी चौड़ाई रख लेनी होगी, क्योंकि हम नीचे की तरफ से भी प्लीट्स लगाने वाले हैं। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर दी है और ये मेरी 2 स्लीव है। अभी हम फ्रंट पार्ट में प्लीट्स लगाएंगे। तो सबसे पहले फ्रंट का जो गले वाला पार्ट है वहाँ पर हमें सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देना है। बिल्कुल सेंटर में हमें कट लगाना है और कट लगाने के बाद हम इसमें प्लीट्स लगाएंगे। तो जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ पर हमें एक प्लीट्स लगानी है। तो जो हमने सेंटर में कट लगाया है वहाँ पर हमें एक बॉक्स प्लीट्स लगानी है। तो एक प्लीट्स का मुंह हम राइट साइड पर रखेंगे और एक प्लीट्स का मुंह हम लेफ्ट साइड पर रखेंगे। इस तरह से हमने बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने 2 प्लीट्स लगानी है। तो ये हमारी बॉक्स प्लीट्स हो जाएगी। उसके बाद जो हमने सेंटर में प्लीट्स लगाए हैं बिल्कुल उसके साइड में भी हम दूसरी 2 प्लीट्स लगाएंगे। तो ध्यान रहे एक प्लीट्स का मुंह हमें राइट साइड पर लेना है और एक प्लीट्स का मुंह हम लेफ्ट साइड पर रखेंगे। इस तरह से हमें बॉक्स प्लीट्स लगानी है। तो इस तरह से हम 3 प्लीट्स लगाएंगे। एक बॉक्स प्लीट्स हमारे सेंटर में रहेगी और इसके साइड में 2 प्लीट्स आएंगी। एक लेफ्ट साइड में बॉक्स प्लीट आएगी और एक राइट साइड में बॉक्स प्लीट्स आएगी। इस तरह से हमें 3 प्लीट्स लगा देनी है। अभी देखिए हमने एक साइड में बॉक्स प्लीट्स लगा दी है और इसी तरह से हमें दूसरी साइड पर भी बॉक्स प्लीट्स लगानी है। तो ये बॉक्स प्लीट्स आपको बहुत ही ध्यान से लगानी है, क्योंकि तीनों प्लेट्स हमारे बिल्कुल नीचे तक होनी चाहिए, क्योंकि हम बाद में इसे प्रेस से सेट भी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से पहले हम इसमें पिन्स लगाकर इसे सेट कर लेंगे तीनों प्लीट्स को। उसके बाद ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने इसमें पिन्स लगा दी है। उसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे और ऊपर से लेकर नीचे तक हम इसे प्रेस लगाकर सेट कर लेंगे तीनों प्लीट्स को। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और मैंने इसे प्रेस लगाकर सेट भी कर लिया है तीनों ही प्लीट्स को। अभी हम इसका नेक बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी ली हुई है। इसे हमें सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम आधी पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और आधी पट्टी हमें बाहर की तरफ रखनी है। जिस तरह से हम पाइपिंग बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें पाइपिंग बना लेनी है। उसके बाद हम बैक का जो नेक है उसके ऊपर भी तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और बैक नेक के ऊपर भी हम पाइपिंग निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट पार्ट में पट्टी अटैच कर ली है और बैक पार्ट में भी मैंने पट्टी अटैच कर ली है। अभी बैक का पार्ट हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर फ्रंट का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा शोल्डर है वहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। तो जहाँ पर हमारा बिल्कुल सेंटर में जो हमारा शोल्डर है वहाँ से दोनों साइड पर हमें 1-1 इंच पर निशान लगाना है, दोनों ही साइड पर। उसके बाद जो हमारी स्लीव है उसे हम कोने से ही लगाएंगे और जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमें छोटी छोटी 3 से 4 प्लीट्स लगानी है। तो दोनों साइड पर जो हमने 1-1 इंच पर निशान लगाया है बिल्कुल उसी के अंदर ही हमें प्लीट्स लगानी है। उसके बाद नीचे की तरफ से भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, तो जो नीचे से हमारा 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है उतनी ही जगह में हमें 3 से 4 प्लीट्स लगा देनी है। इस तरह से हमें दोनों साइड में प्लीट्स लगानी है और इसी तरह से दूसरी साइड के स्लीव के ऊपर यानी कि आर्म होल के ऊपर हम
बिल्कुल सेंटर में 1-1 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव को कोने से ही अटैच करेंगे और जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक हम स्लीव को ऐसे ही अटैच कर लेंगे। उसके बाद जो दोनों निशानों के ऊपर हमें इसमें छोटी छोटी 3 से 4 प्लेट्स लगा देनी है। उसके बाद नीचे की तरफ से भी हमें 3 से 4 प्लेट्स बिल्कुल सेंटर में ही लगानी है। 4 इंच फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है तो 3 से 4 हमारे प्लेट्स आएंगी बिल्कुल सेंटर में ही। इस तरह से हमें प्लेट्स लगा देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है प्लेट्स लगाते हुए। ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी मैंने प्लेट्स लगा दी है दोनों ही स्लीव में। अभी हम नीचे की तरफ से स्लीव में पट्टी अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये चौड़ी पट्टी ली हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच की रखी है और इसकी लंबाई हमारी स्लीव की बराबर होनी चाहिए। उसके बाद हम सीधी साइड से ही पट्टी को अटैच करते हुए सिलाई लगा देंगे और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और आधी पट्टी हमें बाहर की तरफ रखनी है और आधी पट्टी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और इसी तरह से दूसरी स्लीव के ऊपर भी हम पट्टी अटैच कर लेंगे और इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए हमें आधी पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ लेना है और आधी पट्टी हमें बाहर की तरफ रखनी है। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है और पट्टी के बिल्कुल किनारे पर भी मैंने एक सिलाई लगा दी है। दोनों ही स्लीव में मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी हम टॉप पार्ट को उल्टा कर लेंगे और 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से हम 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है। दोनों ही साइड से मैंने इसकी फिटिंग कर ली है और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा प्लीटेड बेबी टॉप विद पफ स्लीव बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।